दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अब ज्यादा दूर नहीं है। राज्य की राजनीति में सबसे अधिक चर्चा यदि किसी मुद्दे की हो रही है तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संभावित सीट बंटवारे की है। हालांकि अभी तक न तो दोनों दलों ने आधिकारिक रूप से सीटों की संख्या तय की है और न ही कांग्रेस को 100 सीटें दिए जाने की पुष्टि हुई है। लेकिन हाल के दिनों में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कांग्रेस की ओर से 100 से अधिक सीटों की दावेदारी और समाजवादी पार्टी की ओर से 60 से 80 सीटों के फॉर्मूले जैसी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये अभी बातचीत और राजनीतिक संकेतों के स्तर पर है, अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यदि 2024 के लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन को आधार बनाया जाए तो कांग्रेस का सबसे मजबूत दावा उन क्षेत्रों में बनता है जहां उसका ऐतिहासिक संगठन आज भी मौजूद है, जहां स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी विरासत रही है या जहां 2024 में गठबंधन को उल्लेखनीय बढ़त मिली। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रणनीति केवल सीटें लड़ने की नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में फिर से संगठनात्मक रूप से खड़ा करने की भी होगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि गठबंधन कायम रहता है तो कांग्रेस को पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और तराई के कुछ हिस्सों में अपेक्षाकृत अधिक सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात रायबरेली और अमेठी क्षेत्र की करें तो ये कांग्रेस का सबसे स्वाभाविक दावा माना जाएगा। रायबरेली जिले की रायबरेली, हरचंदपुर, बछरावा, ऊंचाहार, सलोन और सरेनी जैसी सीटें लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीतिक प्रयोगशाला रही है। इसी तरह अमेठी जिले की अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, तिलोई और सलोन से सटे क्षेत्र भी कांग्रेस की प्राथमिक सूची में रह सकते हैं। इन सीटों पर गांधी परिवार की सक्रियता का सीधा असर पड़ता रहा है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लगातार दौरे होने की संभावना इन्हें और महत्वपूर्ण बना सकती है। अवध क्षेत्र में कांग्रेस की नजर केवल रायबरेली, अमेठी तक सीमित नहीं होगी। लखनऊ कैंट, लखनऊ मध्य, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सीतापुर सदर, महमूदाबाद, मिश्रिक, हरगांव, लखीमपुर, गोला, गोकर्णनाथ और धौरहरा जैसी सीटों पर भी पार्टी संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर सकती है। इन क्षेत्रों में ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और शहरी मध्यम वर्ग का मिश्रित सामाजिक समीकरण कांग्रेस के लिए अवसर पैदा कर सकता है। प्रयागराज और कौशाम्बी मंडल भी कांग्रेस के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, इलाहाबाद पश्चिम, फाफा मऊ, सोरांव, फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, सिराथू, मंझनपुर और चायल जैसी सीटों पर कांग्रेस की ऐतिहासिक उपस्थिति रही है। हालांकि इनमें से कई सीटों पर वर्तमान समय में अन्य दल मजबूत हैं, लेकिन गठबंधन होने पर कांग्रेस इन क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी वाराणसी उत्तर, वाराणसी दक्षिण, वाराणसी कैंट, सेवापुरी, रोहनिया, पिंडरा, भदोही, ज्ञानपुर, ओराई और मिर्जापुर सदर जैसी सीटें कांग्रेस की संभावित सूची में रह सकती हैं। यहां पार्टी का उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि संगठन को फिर से मजबूत करना भी होगा। पूर्वांचल में कांग्रेस की ओर से बड़ी उम्मीद जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया और मऊ क्षेत्र में हो सकती है। जौनपुर सदर, मल्हनी, बदलापुर, शाहगंज, जफराबाद, गाजीपुर सदर, जंगीपुर, जमानिया, मोहम्मदाबाद, बलिया नगर, बौरिया, रसड़ा, बेलथरा रोड, घोसी और मऊ सदर जैसी सीटों पर कांग्रेस सामाजिक समीकरण और गठबंधन के सहारे चुनौती पेश करने का प्रयास कर सकती है। बुंदेलखंड में झांसी नगर, मौरानीपुर, ललितपुर, महोबा, चरखारी, बांदा, नरैनी, चित्रकूट, मानिकपुर और हमीरपुर जैसी सीटें कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं। इस क्षेत्र में किसान, बेरोजगारी, पलायन और सिंचाई जैसे मुद्दों पर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रही है। पहले चरण की संभावित सीटों की सूची बनाई जाए तो इनमें प्रमुख रूप से लगभग 35 सीटें शामिल हो सकती हैं। रायबरेली, हरचंदपुर, बछरावा, ऊंचाहार, सरेनी, सलोन, अमेठी, गौरीगंज, जगदीशपुर, तिलोई, लखनऊ कैंट, लखनऊ मध्य, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सीतापुर सदर, महमूदाबाद, मिश्रिक, लखीमपुर, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, इलाहाबाद पश्चिम, फाफा मऊ, सोरांव, फूलपुर, सिराथू, वाराणसी कैंट, वाराणसी उत्तर, सेवापुरी, जौनपुर सदर,
गाजीपुर सदर, झांसी नगर, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सीटों का चयन किसी आधिकारिक सूची के आधार पर नहीं, बल्कि ऐतिहासिक चुनावी प्रदर्शन, संगठनात्मक मौजूदगी, 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझान, सामाजिक समीकरण और संभावित गठबंधन गणित के राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित है। अंतिम सीट बंटवारा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाली औपचारिक बातचीत के बाद ही तय होगा। अभी तक न तो 100 सीटों की सूची जारी हुई है और न ही पुष्टि हुई है, लेकिन 100 से अधिक सीटों का दावा कांग्रेस के अंदर खाने किया जाने लगा है। लेकिन अंतिम फैसला जब दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व बैठेगा तभी होगा।